नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज मौसम की बात करते हैं। आज इस गर्मी में देश में जो तापमान में बढ़ोतरी होगी उस पर बात करते हैं। अल नीनो का कहर बीते साल दिखाई दिया था। अल नीनो की वजह से मानसून सीजन में सूखा पड़ा था। मसलन अगस्त 2023 को 100 सालों में सबसे सूखे अगस्त के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है, रेखांकित किया जाता है। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में भी सामान्य से कम बारिश देश में दर्ज की गई, लेकिन अल नीनो के प्रभाव के बीच जनवरी के महीने देश के कई राज्यों में सर्दी ने कहर बरपाया। मसलन जनवरी के महीने उम्मीद से अधिक पड़ी सर्दी ने कई राज्यों के लोगों को कपकपाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद अब मौसम विभाग ने देश में गर्मी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। उसके मुताबिक देश के अधिकांश राज्यों में मई महीने तक ही पारा अपना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आइए जानते हैं कि गर्मी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है और अल नीनो को लेकर नया अपडेट क्या है। सबसे पहले जनवरी में पड़ी ठंड की इनसाइड स्टोरी। अल नीनो का सीधा और सरल मतलब तापमान में बढ़ोतरी और सूखे से है, मतलब ठंड में गर्मी का एहसास। लेकिन इस बार जनवरी में ठंड ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अल नीनो के प्रभाव के बीच ठंड का प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम हवाओं का वायुमंडल में नीचे बहना था, तो वहीं बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड पड़ी और लोगों को जनवरी के महीने कपकपाती ठंड का झेलनी पड़ी। अब बात करते हैं अल नीनो पर। अल नीनो बीते साल जुलाई से प्रभावी है। अल नीनो को लेकर दुनिया के कई देशों में अलर्ट की स्थितियां रही हैं, तो वहीं दुनिया भर की मौसम एजेंसियां अल नीनो पर निगरानी बनाई हुई है। इस बीच जो जानकारियां निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक अल नीनो का असर इस साल अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। असल में दुनिया के 4 मॉडलों ने अल नीनो के अप्रैल में खत्म होने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने कहा है कि अप्रैल अंत में अल नीनो के जाने की संभावनाएं 80% तक है। अब बात करते हैं भारत में गर्मी की। भारत में गर्मी कैसी पड़ेगी? भारत में गर्मी के मौसम को लेकर बीते दिनों मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से मार्च से लेकर मई महीने तक का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें मौसम विभाग ने इन 3 महीनों में भारत के मौसम को लेकर जानकारियां दी हैं। उसके मुताबिक देश के अधिकांश हिस्सों में, यानी कि मार्च से लेकर मई में देश के अधिकांश हिस्सों में मार्च से मई तक अधिकांश व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके मायने ये हैं कि मार्च से लेकर मई महीने तक ही गर्मी का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो पिछले तापमान से ज्यादा हो सकता है। अब बात आती है कि जब मार्च से मई महीने में ही गर्मी का अपना असर दिखाई देगा तो हीट वेव की क्या स्थिति रहेगी। हीट वेव पर भी अलर्ट की स्थिति मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से मार्च से मई महीने के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें हीट वेव को लेकर संभावित अलर्ट जारी किया गया है। जारी पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में हीट वेव का असर दिखाई दे सकता है। ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। इस जो पूर्वानुमान जारी किया गया उसके मुताबिक इन 3 महीनों में पूरे देश में हीट वेव के दिनों की संख्या 15 दिनों तक रह सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक हीट वेव की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ये आप समझ सकते हैं कि किस अल नीनो जब खत्म हो रहा है तो कैसे गर्मी का अपना विकराल रूप दिखाई दे सकता है। अल नीनो के बाद ला नीनो एक्टिव होता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। अल नीनो औसतन हर 4 से 7 साल के बीच एक्टिव होता है। उसके बाद ला नीनो का फ्रेम शुरू होता है। ला नीनो का मतलब सीधे तौर पर भीषण ठंड से है, लेकिन अल नीनो और ला नीनो के बीच की जो ड्यूरेशन है, इसमें देश में अधिक गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान जताया गया है। अब ये देखना होगा कि मौसम एजेंसियों की जो पूर्वानुमान का जो गणित है वो कितना सटीक बैठता है। लेकिन हमारी ये जो कोशिश थी, आपको हमारी कोशिश कैसी लगती है जरूर बताइएगा। हमारी ये सूचना और जानकारी देने की ये कोशिश आप तक है, क्योंकि जो देश के किसान हैं उन तक सही समय पर जानकारी पहुंचे और वो इसके मुताबिक अपनी खेती और अपने कामों को आगे बढ़ा सकें। अगर आपको हमारी ये सूचना देने की कोशिशें अच्छी लगती हैं, हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।